लकी, ये पंखे बंद कर दिए, सिर के ऊपर चल रहे हैं जो ये वाले रत्न से जो पवित्र हो, स्वाभाविक अपवित्र शरीर उसकी गिलानी कभी ना करना, रखना गुण पर प्रति सधीर, निर्लिखित चिकित्सा अंग तीसरा, ये सुजनों को प्यारा है, पहले उद्दायन नरपति ने नीचे को धारा है। एक बार सौधर्म स्वर्ग में इंद्रों की सभा चल रही थी। इंद्र महाराज देवों को सम्यक दर्शन की महिमा समझा रहे थे कि ओ देवो, सम्यक दर्शन में आत्मा का कोई अपूर्व सुख होता है। सम्यक दर्शन में आत्मा का कोई अपूर्व सुख होता है। इस सुख के सामने स्वर्ग के वैभव की कोई गिनती नहीं है। इस स्वर्ग लोक में साधु दशा नहीं हो सकती, परंतु सम्यक दर्शन पूर्वक अपने आत्मस्वरूप की आराधना तो यहाँ पर भी हो सकती है। सौधर्मेंद्र अपने सभी इंद्रों को समझा रहे हैं कि हम लोग सम्यक दर्शन तो धारण नहीं कर सकते, लेकिन सम्यक पूर्वक अपने आत्मस्वरूप का आराधन तो कर ही सकते हैं। मनुष्य तो सम्यक दर्शन के पश्चात चरित्र दशा भी प्रकट करके मोक्ष पा सकते हैं। सचमुच जो जीव निशंकता, निकंचता, निर्विक चिकित्सा, अमूल दृष्टि, भूहन, स्थितिकरण आदि 8 अंग सहित सम्यक दर्शन के धारक होते हैं, वो धन्य हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों की हम यहाँ स्वर्ग में भी प्रशंसा करते हैं। जो देव होते हैं वो भी अपने यहाँ चर्चा करते हैं सम्यक दृष्टि जीवों की स्वर्ग में कि ऐसा सम्यक दृष्टि जीव पृथ्वी लोक पर है। इस समय कच्छ देश में उद्दायन नाम का राजा अभी सम्यक दर्शन से पुरोहित है। उनकी सभा चल रही है और उस सभा में ये चर्चा चल रही है कि इस समय कौन सम्यक दृष्टि है, किसने सम्यक दर्शन को धारण कर रखा है। तो कहते हैं उद्दायन नामक एक राजा है और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का भी पालन करते हैं। उसमें भी निर्विक चिकित्सा अंग का पालन करने में बहुत दृढ़ है। मुनिवरों की सेवा में वे इतने तत्पर हैं कि कैसे भी रोग आदि हों वे जरा भी जुगुप्सा नहीं करते और घृणा बिना परम भक्ति से धर्मात्माओं की सेवा करते हैं। धन्य है उन चरण शरीरी धर्मात्माओं को। सभी लोग उनको धन्य धन्य कह रहे हैं। राजा की गुणों की ऐसी प्रशंसा सुनकर वासव नामक एक देव के मन में उन्हें देखने की इच्छा हुई। वो स्वर्ग से उतरकर मनुष्य लोक में आया और मुनि वेश धारण कर राजा उद्यान के महल की ओर आहार चर्चा हेतु चल पड़ा। जैसे अपने मनुष्यों में होता है ना कि चेक तो कर लें, टेस्ट तो कर लें, ऐसे ही देवों में, क्योंकि देव कोई अलग तो होते नहीं, यहीं से जीव जो मरता है वो चेक कर स्वर्ग में जाता है और वहाँ पर देव बनता है। तो उसकी मानसिकता तो वही रहती है कि एक बार इतने इनकी चर्चा हो रही है, इतनी प्रशंसा हो रही है, तो एक बार जाकर उनको टेस्टिंग तो कर लें। तो ऐसे वासव नामक देव के मन में भी ऐसी शंका प्रकट हुई कि जरा देख तो लूँ कि वास्तव में जो सौधर्मेंद्र चर्चा कर रहा है वो सम्यक दृष्टि है भी कि नहीं, कि वैसे ही चर्चा, वैसे ही इसको जो प्रशंसा करने लग रहा है। तो वो उन्होंने पृथ्वी पर आए और कच्छ देश में जाकर और एक मुनि महाराज का वेश धारण किया और मुनि महाराज का वेश धारण करके आहार के लिए निकल पड़े। इधर उज्जैन राजा भी मुनराज को देखकर भक्तिपूर्व आहार दान के लिए प्रगान करने लगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और पश्चात रानी सहित उज्जैन राजा नर्मदा भक्तिपूर्वक मुनराज को आहार देने लगे। लेकिन ये क्या, बहुत से लोग मुनि वास्तव देव से दूर भागने लगे। बहुतों ने तो अपने चेहरे को कपड़े ढक लिया। उनके मुनि के काने कोड़े शरीर में भयंकर कोड़ धूप हुआ था। उन्होंने क्या किया, मुनराज ने, कि उस देव ने क्या किया कि अपने शरीर को एक कोबड़ा बना लिया और कोबड़े में भी अपने को पूरा कोड़ी बना दिया। अपनी जो देवी शक्ति थे, वो देवी शक्ति से उन्होंने अपने शरीर को इतना दुर्गंध युक्त बना दिया कि मतलब 100-200 मीटर तक भी उसके आसपास कोई खड़ा ना हो सके, ऐसा अपना शरीर बना लिया उन्होंने अपनी देव माया से। परंतु राजा का इस पर कोई लक्ष्य नहीं था। वे तो प्रसन्न होकर परम भक्ति से दीक्षित होकर आहार दे रहे थे, स्वयं को धन्य मान रहे थे। अहो रत्नतारी धारी मुनराज मेरे आंगन में पधारे, इनकी सेवा करके मेरा जीवन सफल हो गया। उनकी भक्ति देखो
कि मुनि उन्होंने जो देव है उसने अपने शरीर को इतना घृणित बना रखा है कि उसके बगल में क्या उसके 100, 200, 500 मीटर पे भी खड़ा होना मुश्किल हो, लेकिन राजा के भक्ति में कोई कमी नहीं है। इतने में मुनराज के पेट में अचानक गड़बड़ी हुई। एक तो वैसे ही इतनी दुर्गंध आ रही थी कि खड़ा होना मुश्किल था। उन्होंने कहा अभी तो पहली टेस्टिंग में तो ये राजा पास हो गया, अब इसकी दूसरी टेस्टिंग करते हैं। तो उन्होंने जो आहार किया था उसका पूरा वमन कर दिया। वमन यानी उल्टी कर दी, और जो दुर्गंध थी वो दसगुनी कर दी। लेकिन और ऐसा नहीं ज़मीन पर करी, बल्कि राजा रानी थे उनके ऊपर भी वस्त्रों पर जाकर उन्होंने जानबूझ के ऐसे वमन किया कि राजा रानी के वस्त्र भी उसमें पूरे खराब हो गए। लेकिन इतनी दुर्गंध भरी वमन होने पर भी राजा रानी के मन में गिलानी के भाव उत्पन्न नहीं हुए। उनके अंदर वो सम्यक दर्शन की निर्विघ्न चिकित्सा का अंग है, और जरा भी मुनराज के प्रति ना तो गुस्सा आया, ना क्रोध आया, ना घृणा उत्पन्न हुई, और अत्यंत सावधानी पूर्वक से मुनराज के शरीर को वो कपड़े से साफ करने लग गए, और मन में ऐसा विचार किया कि आहार दान में हमसे ही कोई भूल हुई है। उल्टा अपने आप को कोसने लग गया राजा उद्यन जो था कि हमसे ही कोई गलती हुई है, आहार में, आहार बनाने में कोई त्रुटि हुई है, जो महाराज का इतनी बुरी स्थिति हो गई, और महाराज की पूरी तरह हम अच्छे से आहार नहीं करा सके। या तो राजा का ऐसा विचार ही चल रहा था, मुनि महाराज जो थे वो अदृश्य हो गए, और उसके स्थान पर एक देव प्रकट हो गया। देव तो था ही वो तो अपनी विक्रिया रिद्धि से अपने आप को एक कोड़ी मुनि महाराज बना रखा था परीक्षा करने के लिए, और प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे कि हे राजन, धन्य है आपके सम्यक्त को, धन्य है आपके निर्विघ्न चिकित्सा अंग को। इंद्र महाराज ने आपके गुणों की बहुत प्रशंसा की, वह तो एक ही गुण में ध्यान में आ गई, मुनि का भेद धारण करके मैं ही आपकी परीक्षा करने आया था, धन्य है आपके गुणों को। ऐसा कहकर देव ने उनको नमस्कार किया। वास्तव में किसी मुनराज को कष्ट नहीं पहुंचा, ऐसा जानकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया। जब उन्हें पता लगा कि मेरी कोई त्रुटि नहीं है, तो वो भी अपने मन से प्रसन्न हो गया। हे देव, यह मनुष्य शरीर तो स्वभाव से ही मलिन है, रोगों का घर है। अब वो राजा जो उद्यान है वो देव को संबोधन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य तो स्वभाव से ही मलिन है, रोगों का घर है। ये चेतन शरीर मलिन हो तो भी उसमें आत्मा का क्या? धर्मी का आत्मा तो सम्यक आदि पवित्र गुणों से ही शोभित होता है। शरीर की मलिनता देखकर धर्मात्मा के गुणों के प्रति जो गिलानी करते हैं उन्हें आत्मा की दृष्टि नहीं होती, परंतु देह की दृष्टि होती है। वो कहते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सामने वाले व्यक्ति का जो आत्मा है उस आत्मा का परीक्षण करता है, आत्मा को देखता है, ना कि उसके शरीर को। बोले शरीर तो नियम से ही मलिन है, इसको क्या देखना। राजा उद्यान की ये उत्तम बात सुनकर देव बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने राजाओं को अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की, वस्त्र आभूषण दिए, परंतु उद्यन राजा ने उनकी आकांक्षा कहा थी। वे तो संपूर्ण परिग्रह छोड़कर वर्धमान भगवान के समुद्र में गए और वहाँ उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। अहो सम्यक दर्शन के प्रताप से रत्नत्रय की साधना पूर्ण कर सिद्ध हुए, उन्हें हमारा नमस्कार होता है। ऐसे ही निर्विकृत चिकित्सा अंग के बाद उसके बाद जो चौथा अंग आता है वो अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि के अंग में रानी रेवती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इस भरे क्षेत्र के मध्य में विद्यात पर्वत है, उसमें विद्याधर मनुष्य रहते हैं। उन विद्याधर के राजा चंद्र प्रभु का चित्त संसार से विरक्त हुआ। वे राज्य का कारभार अपने पुत्र को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और कुछ समय दक्षिण दिशा में रहे। दक्षिण देश के प्रथम तीर्थों के और रत्नों के जिन बिंबों का दर्शन करके उन्हें बहुत आनंद हुआ। दक्षिण देश में उस समय गुप्ताचार नाम के महामुनराज विराजमान थे। वे विशेष ज्ञान के धारक थे और मोक्ष मार्ग का उत्तम उपदेश देते थे। चंद्र राजा ने कुछ दिन वह मुनराज का उपदेश सुना, भक्तिपूर्वक उनकी तपस्या की। तत्पश्चात उन्होंने मथुरा नगरी की यात्रा जाने का विचार किया और वहाँ से जम्बू स्वामी ने मोक्ष पाया था। वर्तमान में अनेक मुनराज वहाँ विराजमान थे। उसमें भव्यसेन नाम के एक मुनि बहुत प्रसिद्ध थे। उस समय मथुरा में वरुण राजा करते थे और उनकी रानी का नाम था रेवती। चंद्र राजा ने मथुरा जाने की इच्छा गुप्ताचार्य के सामने प्रकट की और आज्ञा मांगी।
तो वहाँ विद्वान संघ के लिए कोई संदेश देने के लिए कहा। उस पर आचार्य ने सम्यक की दृढ़ता का उपदेश देते कहा, आत्मा का सच्चा स्वरूप समझने वाला जीव बीतराग अनंत देव के अलावा किसी को भी देव नहीं मानता। जो देव नहीं है उसे देव मानना देव मूर्ता है। ऐसी मूर्ता धर्मी में नहीं होती। मिथ्यात्म के देवादि देव बाहर से देखने में कितने भी सुंदर दिखते हों, कोई भी हो, भले कोई भी हो, परंतु धर्मी जीव उनके प्रति आकर्षित नहीं होता। मथुरा की राजरानी रेवती देवी अभी सम्यक की धारक है। मुनराज उनको बता रहे हैं विद्याधर को कि तुम मथुरा जा रहे हो, वहाँ रेवती देवी सम्यक की धारक है। जिन देव की श्रद्धा में बहुत उनका दृढ़ श्रद्धान है, उन्हें धर्मबद्धि का आशीर्वाद कहना। माँ विराजमान सूरत मुनि को जिनका चित्त रत्न से भरत है, उन्हें वात्सल्य पूर्वक नमस्कार करना। इस प्रकार आचार्य देव ने सूरत मुनराज को तथा रेवती रानी के लिए संदेश कहा, परंतु भव्यसेन मुनि को तो याद नहीं किया। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी आचार्य महाराज को याद दिलाने के उद्देश्य से पूछा, क्या दूसरे किसी को कुछ कहना है? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, शांत हो गए। तो राजा को ऐसा लगा क्या आचार्य भव्यसेन मुनि को भूल गए। नहीं नहीं, वे तो भूलेंगे नहीं, वे तो विशेष ज्ञान के धारक हैं, इसलिए उनकी आज्ञा में अवश्य कोई रहस्य होगा। ठीक है, जो होगा वो प्रत्यक्ष देखा जाएगा। मनी मन में ऐसा समाधान करके चंद राजा ने आचार्य देव के चरणों में नमस्कार किया और मथुरा के लिए निकल पड़े। मथुरा आकर प्रथम उन्हें सूरत मुनराज के दर्शन किए। वे बहुत ही शांत और शुद्ध सम्यक का पालन करने वाले थे। चंद राजा ने उन्हें नमस्कार किया और आचार्य गुप्तचार्य का संदेश दिया। चंद्र राजा की बात सुनकर मुनराज को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु स्वयं भी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर गुप्ताचार्य के प्रति परोक्ष नमस्कार किया। मुनराज का एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सूरत मुनराज ने कहा, हे वत्स, वात्सल्य धर्म से धर्म शोभता है। इस रत्नत्रय के धारक आचार्य देव को इतने दूर से साधर्मी के रूप में मुझे याद किया, शास्त्र में सच्ची है। जो भव्य जीव धर्म से प्रीति होने के कारण साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य करते हैं, उनका जन्म जगत में सफल होता है। बाकी की कथा हम कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कथा है। रेवती रानी की जगह जगह यहाँ पर सम्यक दर्शन में ये जो अमूढ़ दृष्टि अंग है, इसमें इनका नाम आता है और बहुत सुंदर कथा है कि किस तरह उनको भ्रमित करने का उस विद्याधर ने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ सिद्धांत से किसी भी वो जो उनकी माया थी, उस माया से भ्रमित नहीं हुई और अपने अमूढ़ दृष्टि नामक अंग का पालन करते रही। बोले शांतिनाथ भगवान की। क्या वाणी के ज्ञान से